जय श्री कृष्णा दोस्तों, आइए सुनते हैं विजया एकादशी की पवित्र व्रत कथा। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताश्री, कृपया करके मुझे बताएं कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, वह इसका क्या महत्व है, वह इस व्रत का पालन करने से जीवात्मा को क्या लाभ प्राप्त होता है। ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी अपने नाम के अनुसार हर प्रकार की सफलता प्रदान करने वाली है। यह व्रत प्रभु श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए किया था। अब मैं तुमसे इस एकादशी के विषय में एक कथा का वर्णन कहता हूँ। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में चल दिए। सीता जी की खोज करते हुए जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु ने उन्हें माता सीता के अपहरण का पूरा वृतांत कह सुनाया। उसके बाद जटायु बैकुंठ लोक को चले गए। कुछ समय पश्चात भगवान श्री रामचंद्र और वानरों के राजा सुग्रीव की मित्रता हुई, जिनके साथ मिलकर उन्होंने बंदरों और भालुओं की एक बड़ी सेना तैयार की। प्रभु श्री राम ने हनुमान को माता सीता की खोज करने के लिए लंका भेजा, जहां हनुमान ने माता सीता को भगवान श्री राम की अंगूठी दिखाई और उनका संदेश भी दिया। वापस आकर हनुमान ने अशोक वाटिका में दुखमयी स्थिति में रह रही माता सीता का समाचार प्रभु श्री रामचंद्र को कह सुनाया और उसके पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी बिना विलंब किए शीघ्र ही दक्षिण के समुद्र की ओर निकल पड़े। समुद्र तट पर पहुंचते ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि समुद्र अत्यंत गहरा है और इतनी बड़ी सेना को समुद्र पार कराना असंभव है। उस समय लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञाता हैं। यहाँ से लगभग 4 मील की दूरी पर वकदालभ मुनि का आश्रम है, हमें उनके पास जाना चाहिए। वे अवश्य ही हमें इस समस्या का कोई समाधान बताएंगे। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम लक्ष्मण जी के साथ वकदालभ मुनि के आश्रम में पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और प्रार्थना की। भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को देखकर महान ऋषि वकदालभ समझ गए कि ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं, अपितु परम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम राम हैं। उन्होंने श्री राम से पूछा, हे पुरुषोत्तम, आप मेरे जैसे तुच्छ मानव की कुटिया में किस प्रयोजन से पधारे हैं? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? प्रभु श्री राम ने उत्तर देते हुए कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं यहाँ उस विशाल समुद्र के उस पार स्थित लंका नगरी पर आक्रमण करने और मेरी पत्नी सीता का अपहरण करने वाले दुष्ट रावण का संहार करने के लिए अपनी वानरों की सेना के साथ दक्षिण के समुद्र तट पर आया हूँ। कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार हम इतने विशाल योजन लंबे समुद्र को पार कर सकते हैं। वकदालभ ऋषि ने कहा, हे श्री राम, मैं आपको एक ऐसे व्रत के विषय में बताऊंगा जिसका पालन करके आप रावण के ऊपर अवश्य विजय प्राप्त कर पाएंगे और साथ ही आप अपनी सेना के साथ समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत पालन करने से आपकी विजय निश्चित है। अपनी इस कथा को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, वकदालभ ऋषि के द्वारा दिए हुए निर्देशानुसार श्री रामचंद्र जी ने विजया एकादशी व्रत का पालन किया और लंका पर विजय प्राप्त करके रावण का संहार किया।
इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस विजया एकादशी व्रत का पालन करेगा उसे इस भौतिक जीवन में विजय और सफलता प्राप्त होगी और जीवन के अंत में वैकुंठ लोक भी प्राप्त होगा। जो भी व्यक्ति इस विजया एकादशी व्रत का पठन अथवा श्रवण करता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।